अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और इनकी फिजियोलॉजी देखेंगे कि हर पार्ट जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताता चलूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने कंसेप्ट समझना है वो है पैसेज वे फ्रॉम द थ्रोट, फ्रॉम द फेरेंक्स, कि एयर जो है ड्यूरिंग स्वेलविंग का जो प्रोसेस है, जब हम स्वेलो करते हैं फूड को, तो किस तरह से एयर को और फूड को रेगुलेट किया जाता है इनटू देयर रिस्पेक्टिव ओपनिंग्स। तो सबसे पहले देखिए, पार्ट्स में आपके पास जो है वो नॉस्ट्रिल्स हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स में नॉस्ट्रिल्स ये जो आउटर ओपनिंग है नोज की, इसे आप नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। फिर जो है वो नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द नॉस्ट्रिल्स, और नेजल कैविटी का वो पार्ट जो नॉस्ट्रिल्स के नजदीक है उसे आप वेस्टिब्यूल कहते हैं। जहां पे नाक के अंदर आपको बाल नजर आते हैं, तो ये वेस्टिब्यूल है। नेजल कैविटी का वो पार्ट जो नॉस्ट्रिल्स के करीब है उसे आप कहते हैं वेस्टिब्यूल्स। तो वेस्टिब्यूल्स जो है वो एरिया है जहां पे नोज हेयर्स जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स, फेरेंक्स। तो फेरेंक्स जो है, फेरेंक्स बेसिकली कोन शेप जो है वो पैसेज वे है फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी टू द ट्रेकिया एंड एसोफेगस। तो उसके बाद देखिए, लेरेंक्स है, ट्रेकिया है, यहां तक फेरेंक्स तक के जो पार्ट्स हैं इन्हें आप कैटेगराइज करते हैं अपर रेस्पिरेटरी पार्ट्स। फिर उसके बाद जो लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई जो हैं, इनको आप कहते हैं लोअर पार्ट्स या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं अपर रेस्पिरेटरी पार्ट को, दैट इज नॉस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी। देखिए स्टूडेंट्स, नेजल कैविटी में जो मेजर काम हो रहा है, जो एयर हम इंट्रैप कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, सर्दियों में ये एयर बहुत ज्यादा कूल होती है, ठंडी होती है, और गर्मियों में वार्म एयर भी हो सकती है। तो यहां पर जो है वो नेजल कैविटी के अंदर क्या किया जाता है, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। किसके टेम्परेचर को? एयर के। जो बाहर एनवायरमेंट से आ रही है उसका टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो नेजल कैविटी के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस की हेल्प से जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। फिर इसके अलावा जो है वो डस्ट पार्टिकल वगैरह जो बाहर से आ रहे हैं, वो यहाँ पर एयर की फिल्ट्रेशन होती है बाय नोज हेयर्स। नोज के वेस्टिब्यूल में जो हेयर्स हैं वो एयर की फिल्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, फेरेंक्स है। फेरेंक्स इज बेसिकली द कॉमन ओपनिंग, दिस एरिया इज फेरेंक्स। अब इस फेरेंक्स के अंदर जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के लेक्चर का। आपने जो समझना है कि फेरेंक्स में किस तरह से जो है वो एयर की पैसेज वेज होती हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, एयर जो है इट इज ए कॉन शेप पैसेज फ्रॉम नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी, यानी कि नाक से और मुंह से जो कॉमन ओपनिंग ट्रेकिया और एसोफेगस में ओपन हो रही है रिस्पेक्टिवली, इट इज कॉल्ड द फेरेंक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, फेरेंक्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कौन कौन सी आपने देखनी है कि स्वेलविंग के प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें किस तरह से जो है वो मूवमेंट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास दो, इट इज द फूड कनाल और ये आपके पास एयर कनाल है, एयर कनाल। अब जो आपके पास एयर कनाल का टॉप एंड है, एयर कनाल को आप ट्रेकिया भी कहते हैं। ट्रेकिया का जो टॉप एंड है, यहां पर कार्टिलेजिनस पैचेस पाए जाते हैं, कार्टिलेजिनस भी है और मस्कुलर भी है। तो ये जो टॉप एंड है इसे आप कहते हैं लेरेंक्स। लेरेंक्स में दो चीजें हैं, मसल्स भी हैं और कार्टिलेज भी हैं। और इन तमाम कार्टिलेजेस में से एक कार्टिलेज, ये जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये लेरेंक्स का कार्टिलेज है। और ये जो कार्टिलेज आपको ब्लू कलर का ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आ रहा है, इसको आप कहते हैं एपिग्लोटस। इट इज एपिग्लोटिस। और ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इट इज टंग। और ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये वेस्टिब्यूल से एयर पैसेजवे आ रहे हैं। ये एयर पैसेजवे है, एयर पैसेजवे फ्रॉम नोज। अच्छा, और ये जो रेड कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, ये स्टूडेंट्स पैलेटाइन है। अब आपने देखना यह है कि स्वेलिंग के प्रोसेस में क्या होता है।
स्वेल्विंग में। स्वेल्विंग जब होती है स्टूडेंट्स, तो ये जो सबसे पहले जुबान जो है टंग मूव करती है, फूड को पुश करती है टुवर्ड बैक साइड अगेंस्ट द पैलेटाइन। यहां पर फूड पार्टिकल है, ये स्टूडेंट्स फूड पार्टिकल है, ये जुबान इसको बैक फोर्स करेगी और ये रेड कलर का पैलेटाइन इसको डाउनवर्ड मूव करेगा, और इसी दौरान एपिग्लोटिस जो है वो डाउनवर्ड आएगा और लेरिंक्स जो है ये अपवर्ड मूव करेगा। यानी कि चार चीजें हैं। टंग, टंग के अलावा स्टूडेंट्स आपके पास पैलेटाइन, पैलेटाइन और उसके बाद आपके पास है एपिग्लोटिस। आपने देखना है कि कौन कौन सी चीजें किस तरह से जो है वो रेगुलेट कर रही हैं स्वेल्विंग को और ब्रीदिंग को, एयर पैसेज वे को। आपके पास टंग है, पैलेटाइन है, एपिग्लोटिस है, ठीक है, और इसके अलावा ट्रेकिया है, लेरेंस। असल में एपिग्लोटिस जो है ये लेरेंस का ही एक कार्टिलेज है और ये अपवर्ड होता है, अपवर्ड नॉर्मली जब स्वेल्विंग नहीं होती। देखिए अब स्वेल्विंग का प्रोसेस करना है। फूड आई, जैसी फूड आएगी सबसे पहले जो है वो टंग क्या करेगी, फूड को बैकवर्ड पुश करेगी, यहां से बैकवर्ड पुश करेगी। उसके साथ साथ लेरेंक्स ऊपर की तरफ मूव करेगा, लेरेंक्स ऊपर की तरफ मूव करेगा, एपिग्लोटिस इसको नीचे की तरफ मूव करके इस लेरेंक्स को पार्शली कवर करेगा और फूड जो है वो पैलेटाइन और एपिग्लोटिस को टच करती हुई सीधा चली जाएगी फूड कनाल के अंदर। तो ये प्रोसेस स्टूडेंट जब होता है तो ट्रेकिया जो है वो ट्रेकिया पार्शली ऊपर से क्लोज हो जाता है, यानी कि सांस का जो आमतौर होता है वो क्लोज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एपिग्लोटिस इसको कवर कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग स्वेल्विंग एपिग्लोटिस मूव डाउनवर्ड, लेरेंक्स मूव अपवर्ड, tongue pushes the food particle backward and palatine pushes the food particle downward into the esophagus और food canal। तो स्टूडेंट्स ये चार फैक्टर्स हैं जो स्वेल्विंग करवाते हैं, स्वेल्विंग करवाते हैं। और ड्यूरिंग स्वेल्विंग ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया इज पार्शियली क्लोज्ड। During swallowing, trachea is partially closed और partially closed होने की वजह से जो है वो फूड इजीली मूव करके जाती है जो है वो एसोफेगस के अंदर, फूड कनाल के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें लेरेंक्स इज आल्सो कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स। लेरेंक्स को एक तो देखिए लेरेंक्स जो है वो स्वेल्विंग में भी एक्टिवली काम कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर एंड कार्टिलेजिनस टिश्यूज एंड वन ऑफ द कार्टिलेज इज द एपिग्लोटिस, यानी कि एपिग्लोटिस जो है ये लेरेंक्स का ही एक कार्टिलेज है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि लेरेंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ टू वोकल कॉर्ड्स और वोकल कॉर्ड जो है जब वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन स्टूडेंट्स जो साउंड ट्रेकिया से प्रोड्यूस हो रही है वो बेतरतीब होती है, उसमें वर्ड्स नहीं होते। तो ये जो वर्ड्स की अरेंजमेंट है, जो वॉइस बॉक्स है ये सिर्फ और सिर्फ कर रहा है साउंड की प्रोडक्शन, लेकिन ये जो वर्ड्स की अरेंजमेंट है, ये जो प्रॉपर वर्ड्स बन के बाहर हमें सुनाई दे रहे हैं, ये वर्ड्स की जो अरेंजमेंट है ये जुबान और लिप्स जो है ये मिलके उस साउंड को प्रॉपर वर्ड्स की फॉर्म में कम्युनिकेशन देते हैं आपको। तो स्टूडेंट्स लेरेंक्स इज आल्सो कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स। इट आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्वेल्विंग एंड इट इज partially covered by epiglottis during the process of swallowing, just like this। तो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स हैं। ये लेरेंक्स हमने जो डिस्कस किया है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद है ट्रेकिया। ट्रेकिया स्टूडेंट्स ये आपके पास जो पाइप नजर आ रहा है एयर कैनाल, इसके अंदर ये सी शेप कार्टिलेज है। ये सी शेप कार्टिलेज जो है वो 15 से 20 सी शेप कार्टिलेज होते हैं इसके अंदर। सी शेप कार्टिलेज मौजूद है इसके अंदर, ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया इज बेसिकली द एयर कैनाल। अब देखिए कि ईच ट्रेकिया फर्दर डिवाइड्स, ये ट्रेकिया जो है वो फर्दर जो है वो डिवाइड होती है किसके अंदर? ट्रेकिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई।
ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई। अब जो ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड होकर सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहे हैं। अब देखें जो राइट साइड वाला लंग्स है, राइट साइड पे लंग्स में 3, ये स्टूडेंट्स ये 2 प्राइमरी हैं, 2 प्राइमरी ब्रोंकाई हैं, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, जबकि ये भी प्राइमरी ब्रोंकाई है। ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है, राइट, और ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है। अब प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो फर्दर आगे डिवाइड हो रहे हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई में। अब राइट साइड पे आप देखें 1, 2 एंड 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई है, जबकि लेफ्ट साइड पे सिर्फ 1 एंड 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई है। सो प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये राइट साइड पे 3 है और लेफ्ट साइड पे 2 है। राइट साइड पे 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई है, जबकि राइट साइड पे 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई है, जबकि लेफ्ट साइड पे 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें कि ये सी शेप कार्टिलेज ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट है, लेकिन सेकेंडरी ब्रोंकाई में आके ये सी शेप नहीं होती बल्कि प्लेट्स में चेंज हो जाती है। प्लेट्स कार्टिलेज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स प्रेजेंट है, जबकि फर्दर सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे डिवाइड होते हैं तो सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर टर्शरी ब्रोंकाई बनाते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स टू फॉर्म टर्शरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड्स फर्दर टू फॉर्म टर्शरी ब्रोंकाई। अब जो टर्शरी ब्रोंकाई है वो आगे फर्दर डिवाइड होकर बना देते हैं ब्रोंक्यूल्स, एंड देयर इज नो कार्टिलेज इन द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्टूडेंट्स कोई कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होती। फिर उसके बाद जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं तो एल्वुलर डक्ट्स बनती हैं। अब एल्वुलर डक्ट्स जो हैं वो आगे ओपन होती हैं एल्वुलाई में। हर एल्वुलर डक्ट आगे ओपन हो रही है एल्वुलाई में। अब एल्वुलाई की जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो वॉल है, ये एल्वुलर डक्ट है। एल्वुलर डक्ट ओपन्स इनटू एल्वुलाई, और हर एल्वुलाई की जो थिकनेस है वो 1 माइक्रोमीटर है। एल्वुलाई की थिकनेस 1 माइक्रोमीटर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो पैसेज वे है वो इस तरह से मैनेज हो रहा है। एयर सबसे पहले नॉस्ट्रल्स में एंटर होती है, फिर नेजल कैविटी से फिल्टर होती है और मॉइस्चराइजर से उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। फिर फेरेंक्स से स्वेलिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें लेरेंक्स जिसमें शामिल है, जिसमें एपिग्लोटिस शामिल है, जिसमें टंग शामिल है, जिसमें पैलेटाइन जो है वो इन्वॉल्व होता है, और स्वेलिंग में फूड को यहाँ पर जो है फूड कैनाल में भेजा जाता है और ट्रेकिया को जो है वो पार्शली कवर किया जाता है। उसके बाद फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इनमें ट्रेकिया के अंदर जो आगे प्राइमरी ब्रोंकाई बनते हैं उनमें भी सी शेप कार्टिलेज है। सेकेंडरी ब्रोंकाई में सी शेप कार्टिलेज खत्म हो जाती है और कार्टिलेजिनस प्लेट्स आ जाती हैं, जबकि टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर जो है वो प्लेट्स मौजूद है कार्टिलेजिनस, लेकिन ब्रोंक्यूल्स के अंदर देयर इज नो कार्टिलेज इन एनी फॉर्म। उसके बाद एल्वुलर डक्ट्स आ जाती हैं, फिर एल्वुलाई है। तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो एल्वुलाई पे हो रहा है। यहाँ पर जो है वो ब्लड की सप्लाई होती है बहुत ज्यादा और गैसियस एक्सचेंज इजीली यहाँ पर पॉसिबल होता है। तो ये स्टूडेंट्स था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये जो नीचे वाले स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ से ये लंग्स फॉर्मेशन करते हैं। और लंग्स के अंदर 2 टाइप की प्रोटीन्स हैं, दैट आर कोलेजन प्रोटीन एंड इलास्टिन। ये कोलेजन और इलास्टिन क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान। इट इज ऑल अबाउट द passageways of the respiratory system of man. Thank you for watching students. Good luck. Allah Hafiz.